नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ व सद्दक़ रसूलुहुन नबियुल करीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूम। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, आज मैं नमाज के फ़ज़ाइल व समारात पर, नमाज की फजीलत, नमाज की अहमियत और नमाज की हकीकत पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि नमाज की फजीलत, नमाज की हकीकत क्या है। नमाज की जो हकीकत है वो ये है कि ये अल्लाह का हम पर हक है कि हम उसकी इबादत करें। और नमाज की फजीलत ये है, मेरे ख्याल में इससे बड़ी नमाजी के लिए और कोई फजीलत की बात नहीं होगी कि नमाज अल्लाह का अपने महबूब के लिए तोहफा है और महबूब का अपनी उम्मत के लिए तोहफा है। और जो उम्मती अपने महबूब के तोहफे की कदर करता है तो यकीनन महबूब खुश होंगे, और महबूब खुश होंगे तो अल्लाह जिसने तोहफा महबूब को दिया है वो अल्लाह भी खुश होगा। तो नमाज की फजीलत सबसे बड़ी ये है कि नमाज पढ़ने वाले से अल्लाह राज़ी हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचती है, गोया वो भी राज़ी है। तो पता चला नमाजी के लिए सबसे बड़ी फजीलत जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा है कि आप राज़ी हो जाते हैं। लिहाजा 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये कि नमाज की हकीकत जो है, नमाज की मार्फत जो है वो ये है कि नमाज पढ़ने से हम खुद साफ सुथरे हो जाते हैं। जैसे वुज़ू करने से हमारा ज़ाहिरी बदन साफ हो जाता है, और सर सजदे में रखने से अल्लाह की वहदानियत पर यकीन पुख्ता करने के लिए और उसे ही माबूद हक जानते हुए उसकी बारगाह में सजदा रेज होने से हमारे दिल की कदूरत निकल जाती है और दिल की मैल कुचैल जो है वो दफा दूर हो जाती है। आइए, नमाज किस तरह बंदे को ज़हरी और बातनी तैयब और ताहिर करती है, आइए मैं आपकी खिदमत में चंद अहदीस व वाक़यात पेश करता हूँ। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मरूफ हदीस पाक है कि एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं आपकी दावत पर ईमान तो ले आऊँगा, मगर नमाजें मैं 2 पढ़ूँगा, 5 नहीं पढ़ूँगा। हजूर ने फरमाया चलो तुम ईमान ले आओ, 2 ही पढ़ते रहना। अब सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आने वाले शख्स से आपने 2 का वादा कर लिया। आपने फरमाया हाथ उठाओ। हाथ उठाए, आपने उसके लिए बरकत की दुआ की कि अल्लाह इसकी नमाज में बरकत अता फरमा। ऐसी बरकत हुई, सहाबा कहते हैं हम इशा पढ़कर चले जाते, जब तहज्जुद में या फजर में आते उस बंदे को सजदा रेज पाते। गोया बंदे चले जाते नमाज पढ़ के। जो 5 पढ़ने वाले थे वो कभी आराम भी कर लेते, मगर जो 2 पढ़ने वाला है उसकी नमाज में ऐसी बरकत हुई, उसे नमाज में ऐसी लज्जत और चाशनी मिली कि वो सारी सारी रात सजदों में पड़ा रहता। इसी तरह एक और बड़ी खूबसूरत बात है, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो जो फलां आदमी है ना वो नमाज भी पढ़ता है मगर चोरी भी करता है साथ में। तो आपने इरशाद फरमाया उसे नमाज पढ़ने दो, एक दिन नमाज उसे बुराइयों से रोक देगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
जब नमाज उसके दिल में घर कर गई, नमाज उसके वजूद का हिस्सा बन गई, नमाज के ज़रिए से अल्लाह की मोहब्बत उसके जिस्म के ज़र्रे ज़र्रे में समा गई, अब उस पर यह हकीकत आशिकार हो गई कि दुनिया का सब कुछ फना होने वाला है और अल्लाह ही को बका है और हमेशा नेक आमाल ही हमारे मददगार रहेंगे, कि यही अल्लाह की रज़ा है। तो वो 5 वक्त का नमाजी बन गया और सारी ज़िंदगी बुराइयों से बच गया। इसी तरह एक शख्स की मैं और बात सुनाता हूँ कि नमाज किस तरह बंदे को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जैसा कि अल्लाह ने बिल्कुल हक फरमाया कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक देती है। अल्लाह अकबर। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और इस वाक़े में मैं आपकी इंतहाई तवज्जो चाहता हूँ। एक दीनदार औरत, एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली औरत जो बापर्दा है, 5 वक्त की नमाजी है, खुद आलिमा है, मुत्तकी है, परहेजगार है और तुर्रा इम्तियाज ये एक आलिम दीन की वो ज़ौजा है और मजहबी घराना है। फिर इससे बड़ी बात ये कि वो जिसकी ज़ौजा है वो शख्स इस एक मस्जिद का इमाम है। अब खुदा की कुदरत अल्लाह ही जाने कि कब और कैसे इस बापर्दा खतून के चेहरे को एक शख्स ने देख लिया। वो बड़ी हसीनो जमील थी, बड़ी शर्मो हया वाली थी। जब उसके चेहरे पर किसी नामहरम मर्द की नज़र पड़ी जो न जाने कहाँ से उसने देख लिया, तो वो इस औरत का आशिक हो गया। अब अपने घर पहुंचा तो उसके ख्यालात उसके ज़हन से हटते ही नहीं थे। बिलाखिर इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो, ऐसा मुस्तगर्क हुआ, ऐसा आशिक बना, हर वक्त उसके ख्यालात, ये उसकी मोहब्बत, उसके प्यार, उसके फिराक में दीवाना हो गया। अब इसने एक कोई तरकीब लड़ाई कि किसी ना किसी तरह इस औरत से मेरी मुलाकात हो गई, इस औरत से मेरी बात हो गई। तो उसने एक खत लिखा और किसी को दरमियान में हायल किया, अपने खत को इस घर में पहुंचा दिया। अब जब उस बापर्दा, बाहया, इज्जत व आबरू की पासदारी करने वाली खतून अपने आप को जाहिल औरतों की तरह बेपर्दा ना लेकर फिरती थी, बेहयाई का मुजाहरा ना बनती थी, अपने आप को मेलों ठमेलों में बेहया खवातीन की तरह बेहयाई का नमूना ना बनती थी, यह खतून इज्जत व आबरू की पासदार थी। जब इसने ये लेटर देखा तो मारे शर्म के पानी पानी हो गई, पसीने से शरबूर वजूद, अब परेशान, सोच विचार, हैरत हर तरफ से घेरे हुए, क्या करूं, कैसे करूं, क्या कहूं, किससे कहूं। इतने में उसके खामद नमाज पढ़ाकर घर आ गए। इसने सोचा कि अपने खामद से मुझे इस हकीकत को छुपाना नहीं चाहिए, लिहाजा उसने ये खत उसके सामने रख दिया और सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो खामद जो था वो भी उन जैसा जाहिल ना था कि जिसे हकीकत की खबर ही ना हो और 2 मिनट में तेरी मेरी कर दे। यानी जब इस तरह के मामलात हों, इसमें तहम्मुल की ज़रूरत होती है और हकीकत से आगाही की ज़रूरत होती है, कुव्वत बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। अब जब इसको ये सारी हकीकत पता चली कि ये माजरा है, तो उसने कहा कि आप उसको ख़त लिखिए। अपनी बेगम से कहने लगा उसको ख़त लिखो। बेगम ने सोचा अभी हजरत मैं कैसे ख़त लिखूं, क्यों लिखूं। आपने फरमाया कि उसे ये ख़त लिखो, मैं तुमसे बिल्कुल मिलूंगी, तुम्हारी बात सुनूंगी, मगर
उससे पहले मेरी एक शर्त है, तुझे वो शर्त पूरी करना। उसने कहा कि क्या वो शर्त लिखूं? उन्होंने बताया कि तुम उसको ये शर्त लिखो कि अगर तुम वाकई मेरे आशिक हो, वाकई मुझसे मिलाप के तालिब हो, तो फिर वो जो फलां मस्जिद है ना मोहल्ले में, उस मस्जिद में 40 रोज तक बाजमात नमाज तकबीरुल्लाह से अदा कर। वो आशिक था, आशिक बेचारा क्या ना करता, लो वो 5 वक्त का नमाजी बन चला, हर रोज तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने जाता। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि अल्लाह का वादा सच ही था तो सच ही हुआ, हक था, हक ही था। अब अल्लाह का तो फरमान था, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, कि नमाज तुझे बेहयाई और बुरे कामों से रोक दे। ऐसा ही हुआ, नमाज की मोहब्बत उसके दिल में रासिक हो गई। ऐसी मोहब्बत अल्लाह की समाई, ऐसी चाशनी नमाज की, ऐसी लज्जत नमाज की उसके दिल में महसूस हुई उसे। उसने फिर एक दिन बैठा और ख़त लिखा। अभी 40 दिन नहीं हुए, ख़त लिख दिया और लेटर पहुंचा दिया। ख़त में क्या लिखा था? ऐ मोहतरमा, आज के बाद तू मेरी बहन है और मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने एक इज्जतदार खतून को गलत निगाह से देखा और गलत इरादे का तालिब हुआ। मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूं और आप मेरी आइंदा से बहन हैं। अब मेरे दिल में तेरी और किसी गैर की मोहब्बत का जर्रा भी नहीं है, क्योंकि नमाज की बरकत से मुझे मेरे खालिक की मोहब्बत नसीब हो गई। अल्लाह। तो हाज़रीन मोहतरम, देखा आपने कि ये एक औरत का आशिक अल्लाह का आशिक कैसे बन गया, एक औरत का आशिक नमाजी कैसे बन गया। क्यों? क्योंकि नमाज हकीकत में बंदे को बुराई से बचा ले। तो इसलिए मेरे दोस्तों, नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे आपका जाहिर भी तैयब हो जाएगा, जाहिर भी सुथरा हो जाएगा और आपका बातिन भी तैयब व ताहिर हो जाएगा। अब देखिए, अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो देखिए उसके घर में, फिर हम कहते हैं जी हमारे घर में बरकत नहीं आ रही, हमारे मामलात में खैर तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। हम जितना काम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, बदले में कोई एफर्ट ही नहीं है, बदले में कोई इसका हमें महसूस ही नहीं हो रहा भी हमें अल्लाह की रहमत वसूल हो रही है। न जाने क्या हो गया हमारे साथ। आइए क्या होता है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सय्यदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप एक इलाके से गुजरे, आपने देखा वो इलाका इंतहाई सरसब्ज़ व शादाब था, खेत खलियान लहलहा रहे थे, यहां तक के फ्रूट वाले जो पौधे हैं उन पर इतना फ्रूट लगा हुआ है, फल लगा हुआ है कि वो जमीन की जानिब झुके हुए। अल्लाह के नबी ने देखा तो बड़े खुश हो गए और उनके लिए दुआएं दी, और उनके लिए यही गुमान था कि ये लोग अल्लाह को राजी करने वाले हैं, इसलिए अल्लाह इनको राजी कर रहा है। कुछ दिन के बाद आपका वहीं से गुजर हुआ तो सारे महल महलात, सारी बस्ती वीराना खंडर बन गए। वो खेत जो लहलहा रहे थे आज उजाड़ हो गए, हर तरफ वीराना ही वीराना, हर तरफ वहशत ही वहशत। हजरत सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जनाब में सरबा सजूद होकर अर्ज की, मेरे खाल के कायनात, बेशक जो तू करता है वो बेहतर करता है, जो तू करता है वो हक होता है, तू किसी पर जुल्म नहीं करता। मौला ये मेहरबानी फरमा, मुझ पर भी ये राज आशिकारा कर दे कि मौला इन बसने वाले को, इन बस्ती वालों को, इन आबादी वालों को, इन खेत और खलियान वालों को इस तरह तूने सजा क्यों दी और ये इस तरह के अजाब के मुस्तहिक क्यों ठहरे। खाल के कायनात की आवाज़ आई,
ऐ मेरे प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बात असल में ये है कि वो इनके जो पहलू में दरिया है जिसका पानी इनके खेतों को लगता है। जी मौला, फरमाया एक मेरा दुश्मन बेनमाजी बेहिदैता वहां से गुजरा, उसे प्यास लगी, उसने दरिया से पानी पीना चाहा, पानी उसने चुल्लू भरा, मुंह को लगाया, इत्तेफाकन पानी खारी था, तो उसने वो कुल्ली जो है दरिया में उंडेल दी। अब जैसे वो पानी उसके मुंह, गंदे मुंह से लगा हुआ, दोबारा पानी के अंदर गया तो उसकी नहुसत ऐसी फैली कि दरिया की मछलियां तड़प तड़प कर मर गई। और ये पानी जिस जिस खेत को लगा वो खेत वीरान हो गया, जिस जिस घर में पहुंचा वो घर वीरान हो गया। उस एक बेनमाजी की नौसत की वजह से ये पूरी बस्ती वीरान हो गई, लहलाते खेत उजाड़ बन गए। तो नाजरीन, आपने देखा एक बेनमाजी अगर दरिया में अपनी कुल्ली डाल दे तो बस्तियां, खेत वीराना खंडर बन जाते हैं। तो जिस घर में नहुसत का मारा बेनमाजी रहता हो, जिस फैक्ट्री में, जिस कारखाने में, जिस जिस काम करने वाले शोभा जातों में कोई बेनमाजी रहता हो, जिस दुकान में, जिस मकान में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, तो भला मुझे बताएं किस तरह खैर बरकत उस जगह पर आ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके कारोबार में खैर बरकत का नज़ूल हो तो नमाज की आदत बनाइए, नमाज की पाबंदी कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज की बरकत से, अल्लाह के फजल करम से हर बुराई दूर हो जाएगी, हर नौसत दूर हो जाएगी, तंग दस्तियां दूर हो जाएंगी, रिज्क कुशादा हो जाएंगे, अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। आप देखिए अल्लाह के प्यारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की ही बात है कि आप एक मर्तबा जा रहे थे किसी दरिया के किनारे किनारे, हजरत को एक जानवर नजर आया, बहुत ही हसीनो जमील खूबसूरत जानवर का कलर सफेद, कोई चमकदार, कोई उसका हुस्न। दरिया में वो जानवर गया और नहाकर बाहर निकल आया। अल्लाह अल्लाह, उसके हुस्न पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि उसका हुस्न तो और बढ़ गया, उसके हुस्न पर तो ऐसे जैसे मजीद निखार आ गया। अब क्या किया उस हसीनो जमील जानवर ने? रेत के अंदर उसने लेटना शुरू कर दिया, लथपथ हो गया मट्टी के साथ, सारी मट्टी उसके वजूद पर लग गई, तो वो इंतहाई गंदा हो गया। जब इंतहाई गंदा हो गया वो फिर गया पानी के अंदर नहाया, बाहर निकला तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत, फिर दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, चौथी और पांचवी मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जनाब में अर्ज की ताज्जुब से, मौला ये क्या माजरा है? अल्लाह जल्ला वजहुल करीम ने हजरत जिब्रील इस्लाम के जरिए से पैगाम भेजा, ऐ मेरे नबी, ये जो जानवर है ये उम्मत मोहम्मद की मिसल है, और ये जो दरिया है ये मेरी रहमत का दरिया है, ये नमाज की मिसल है। जो मेरे महबूब की उम्मत में होंगे, क्योंकि महबूब को तोहफा देना है नमाज का, और जो मेरे महबूब की उम्मत के लोग नमाज पढ़ेंगे वो इस तरह पहले गुनाहों से लिथड़े होंगे, गंदे होंगे, मगर जैसे ही मेरी रहमत के दरिया में गोताज़न होंगे, बाहर निकलेंगे, तो मैं उनके हुस्न व जमाल में और इजाफा कर दूंगा। तो इसलिए हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की कि मौला काश वो उम्मत मुझे मिल जाए, मगर उम्मत तो आपको ना मिल सकी, आप ही उम्मत में शामिल हो गए। तो आसरीन मोहतरम, आपने देखा
समाअत किया आपने कि नमाज पढ़ने वाला बंदा किस तरह अपने गुनाहों से, ऐबों से पाक हो जाता है। जी हां, नमाज इंसान को तबाही से बचा लेती है, हलाकत से बचा लेती है। देखिए आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में वो बुढ़िया वाला वाकया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग शुरू की, 950 साल आप तबलीग फरमाते रहे। आपकी उम्र तकरीबन 1000 साल के करीब है और 950 वर्ष आपने तबलीग दीन की है। 950 साल तबलीग करने वाले नबी, इतनी तवील उम्र पाने वाले नबी, आपकी उम्मत में उंगली पर शुमार किए जाने के बराबर आपकी उम्मत है। बहुत थोड़े मुख्तसर से अल्लाह की शान, अल्लाह के नबी तंग आ गए और उनके लिए मत दुआ कर, अजाब के लिए दुआ कर। खालिक़ कायनात ने हुक्म दिया, आप किश्ती बनाइए। कश्ती बन गई, मौला बन गई। फरमाया तुम अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को बुला लो, उन्हें पैगाम दे दो कि मैं तुझे ख़ास वक्त में बुला लूँगा। सबको बुला लिया, सबको कह दिया, सबसे वादा कर लिया, बुला लूँगा बुला लूँगा। खुदा की कुदरत, एक बूढ़ी औरत थी जो महल्ले से थोड़ी दूर रहती थी और इतनी काबिल जिक्र न थी। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे वादा फरमा लिया, मैं तुझे भी बुला लूँगा। आपके चाहने वाली थी। अल्लाह की शान, अल्लाह के नबी को ऐन मौके पर उसका ख्याल ही ना आया, याद ही ना रहा। अल्लाह ने बुला दिया। अल्लाह कुछ और दिखाना चाहता था, उसकी मशीयत कुछ ऐसे थी, उसकी रिजा कुछ और थी। वो अपने खास बंदों की शान व शौकत भी दिखाना चाहता था, वो नमाजी की शान व अजमत को भी जाहिर करना चाहता था। अब तूफान आया, अल्लाह के नबी ने चाहने वालों को कश्ती में बिठाया। 40 रोज तक जमीन आसमान पानी पानी, यहां तक कि जूदी पहाड़ की चोटी पर भी पानी चढ़ गया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 रोज के बाद पानी थमना शुरू हुआ। जब पानी खत्म हुआ, आप आए, वो बस्ती का नजारा करने के लिए उतरे। देखा तो जो पहाड़ों की तरह महल बने हुए थे, मकान बने हुए थे, सारे के सारे मसमार हो गए, लाशें बिखरी पड़ी हैं जैसे खजूरों के तने पड़े होते। अल्लाह के नबी चलते गए चलते गए। दूर से देखा तो एक पुराना सा घर, कुटिया जो उस बुढ़िया की थी, वो सही सलामत है। अल्लाह अकबर। आप गए, आपके पाँव की आहट सुनी तो वो बुढ़िया दौड़कर बाहर निकली। लगता है अल्लाह के नबी आ गए, वो वक्त आ गया। जब उसने देखा तो हुजूर, मैं अपना जाए नमाज दे लूँ और मैं तैयार हूँ, चले। हजरत ने फरमाया मुस्कुरा कर, कहाँ जाने का इरादा है? वो खातून कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, आपने वादा किया था, यकीनन जो आपने फरमाया वो हक है। आपने कहा था जमीन अपने मसाम खोल देगी, तूफान आएगा पानी का, सब कुछ बहा कर ले जाएगा, यकीनन आएगा, मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ जाने को। हजरत मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह तुझ पे रहम करे। तूफान आया, 40 रोज तक तबाहियां मचाता रहा। क्या तुझे खबर नहीं हुई? उस बुढ़िया ने सर को झुकाते हुए अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मैं तो नमाज में मसरूफ थी, मैं तो नमाज पढ़ रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। सुभान अल्लाह। अल्लाह की ये शान है कि नमाज पढ़ने वालों को इतने बड़े तूफान से किस तरह बचा लेता है। इस तरह मेरे भाइयों, अगर कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो जिस तरह नमाज ने नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के अजाब से, आपकी कौम व मिल्लत पर जो अजाब आया उस अजाब से जिस तरह उस नमाजी को बचा लिया, बुढ़िया खतून को बचा लिया, इसी तरह इंशाअल्लाह कब्र के अजाब से इंशाअल्लाह अज़ीज़
हशर के अजाब से, दोज़ख के अजाब से, दुनिया की अज़ियतों से अल्लाह ज़रूर बचा लेगा। नमाज ज़रूर पढ़े। नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुरे कामों से रोकती है, नमाज ही सिरात मुस्तकीम है, नमाज ही अल्लाह की रिज़ा का ज़रिया है। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसके ज़रिए से हम अपनी ख़ताओं से माफ़ी मांग सकते हैं। इसलिए 5 वक्त की नमाज को अपना मामूल बना लीजिए। एक मर्तबा एक चोर जो है वो एक घर में चोरी करने के लिए घुस गया। पूरी टीम है उनकी, उनके साथी हैं। खुदा की कुदरत के साहिब खाना की आंख खुल गई। उसने देखा कि मेरा माल चोरी हो रहा है, वो उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसने शोर मचा दिया, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, चोर के पीछे लग पड़े। किस्सा मुख्तसर, चोर ने दौड़ते दौड़ते जब ये महसूस किया कि अब हम पकड़े जाएंगे, उन्होंने देखा तो मोहल्ले से बाहर एक मस्जिद थी। सामान उन्होंने बाहर फेंक दिया और मस्जिद में जाकर सबसे कहने लगा जल्दी से नमाजियों जैसी सूरत बना लो। कोई क़याम में खड़ा हो गया, कोई रकू में, कोई सजदे में, कोई अत्ताहियात में, कोई तस्बीह पढ़ने लग गया। सारे चोरों ने मुख्तलिफ हालत बना ली नमाज की। अब वो पीछे से मोहल्ले वाले पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामान पड़ा है। मस्जिद में देखा तो कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब एक दूसरे को इशारा करने लगे, खामोश हो जाओ, यहां तो कोई अल्लाह के नेक बंदे इबादत में मसरूफ है। चोर भाग गए, सामान मिल गया, चलो वापस चलते। वो चले गए। जैसे ही उनके जाने का यकीन हो गया तो चोरों का सरदार, चोरों का सरगना, इसने अपना रुख सीधा किया, कहने लगा दोस्तों, हाथ दोनों उठा दिए, कहने लगा आज के बाद मैं तौबा करता हूं चोरी से, आइंदा मैं चोरी नहीं करूंगा। तो वो साथी कहने लगे कि सरदार क्यों? उसने कहा कि इसलिए आज हमने सच्ची मुच्ची की नमाज अदा नहीं की। बेशक नमाज सच्ची है, हम कूड़े हैं, हमने नमाजियों जैसी सूरत बनाई है। हम कूड़े होकर नमाजियों जैसी सूरत बनाई तो नमाज हमें दुनिया की जिल्लत से बचा ले, और अगर सच्चे होकर नमाज पढ़े तो फिर भला ये नमाज हमें कब्र हशर की जिल्लत से ना बचा लेगी? यकीनन बचा ले। अब उसने कहा जी मैं तो तौबा करता हूं। वो साथी कहने लगे सरदार बुराई में तेरे साथ थे तो अब अच्छाई में भी हम तेरे साथ हैं, लिहाजा हम भी तेरे साथ तौबा करते हैं और आइंदा हम भी बुराई से बचते रहेंगे, चोरी से तौबा करते हैं। लिहाजा अल्लाह